स्टूडेंट्स, हम इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की बात कर रहे थे और ऑलरेडी मैंने बड़ी बार आपको बता दिया कि योग वर्ड जो है युग से निकला हुआ है, जिसका मतलब है मिलन, यूनियन, द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, द यूनियन ऑफ माइंड विद ऑलमाइटी गॉड, द यूनियन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट विद अल्टीमेट ट्रुथ, the union of Atma with Paramatma, etc. Now, we have already started to discuss the importance of yoga, especially in day-to-day life. And I have already told you, without yoga, we are just like a dead body without soul. अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो पीछे जो हमारा पोर्शन रह जाता है, एक योगा के बिना हमारी वो हालत होती है, या बिना योगा के हम एक ऐसे फूल बन जाएंगे, फ्लावर बन जाएंगे जिसमें खुशबू ना हो। तो कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि योगा की पहली इम्पोर्टेंस है, ये हमारी आंतरिक शुद्धि करता है, हमारे अंदर की सफाई करता है। बाहर की सफाई हमारे लिए बहुत आसान है, बाहर की सफाई सभी कर सकते हैं, लेकिन अंदर की सफाई बहुत मुश्किल है। अंदर की भी कुछ सफाई ऐसी है कि वो तकरीबन असंभव सी लगती है आम आदमी को, एक नामुमकिन सी बात लगती है। जैसे मन की शुद्धि करना, मन को साफ करना, कहने में बड़ा आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल बात है। नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से निकालना, किसी के लिए बुरा भला नहीं सोचना, सबका जो है भला सोचना, जिलसनेस नहीं करना, सिर्फ उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला उसकी इबादत करना, ऐसा करने से हमारे मन की भी शुद्धि होती। तो फिजिकल प्योरिटी में हमने किया था नीति, धोती और नौली क्रिया। इससे हम अंदर के ऑर्गन्स को साफ करते हैं। जैसे हम रेक्टम या एनस को भी साफ करते हैं, लेकिन हम बाहर से साफ करते हैं। अंदर से साफ करने के लिए इसकी भी क्रिया है, जहां हम इसको बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट, नॉर्मली जो है 40 से 50 या 60% ही वेस्ट प्रोडक्ट लैट्रिन के रूप में हमारे बॉडी से निकलता है, लेकिन इसमें से कई मल गंद जो है वो शरीर में अंदर रह जाता है। सिमिलरली यूरिन का देखेंगे तो यूरिन भी 100% हमारे यूरिनरी ब्लैडर या किडनी से फिल्टर नहीं होता है, उसका भी कुछ न कुछ परसेंटेज अंदर रह जाता है। सिमिलरली स्वेट है, वो तो पसीना तो आजकल हम निकलने ही नहीं देते हैं, वो सब का सब अंदर ही रह जाता है। इसी तरह से हमारा स्टमक है, वो जो है बहुत गंदा रहता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर भी दाने निकलते रहते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में कुछ न कुछ रोग बनते रहते हैं, कुछ न कुछ बीमारियां लगते रहती हैं जब हम योग नहीं करते। तो योग करने हम इसलिए करते हैं कि एक तो हमारे शरीर में पहले ही इतनी क्षमता हो जाए, इतनी स्ट्रेंथ हो जाए, इतनी इम्यूनाइजेशन हो जाए कि कोई बीमारी हमें लगे ही नहीं, और अगर लग गई तो हम उस पर विजय पा सकें, उसको काबू पा सकें। बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है, हार्ट अटैक है, बैक पेन है, ये सब की सब जो है योगिक क्रियाओं से ठीक हो जाता है। जैसे दमे की बीमारी है किसी को, तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये करते रहेंगे, भ्रामरी प्राणायाम तो ये करते रहेंगे, तो हम दमे की बीमारी से बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। अगर किसी की कमर में दर्द है तो छोटी सी एक क्रिया है,
ये एक स्किन है हमारी, यहाँ आउटर स्किन है, इसके अंदर एक मसल होता है, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो एक जर्क सी हमारे बॉडी में लगती है। तो इसको 10 बार प्रेस करेंगे और इसको 10 बार प्रेस करेंगे तो इससे हमारी कमर दर्द ठीक हो जाए। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी अगर पूछेंगे तो वो उसके पास एक ही पॉइंट होता है कि मुझे मेंटल टेंशन बहुत है। तो टेंशन के लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। शरीर की सुंदरता भी बहुत ज़रूरी होती है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। लेकिन हम शरीर को सुंदर कैसे बनाते हैं? क्रीम लगा के, अच्छे अच्छे कपड़े लगा के और उसके ऊपर स्प्रे डाल के। लेकिन वो सुंदरता अंदर से आनी चाहिए। हमारे चेहरे पे कुदरती चमक होनी चाहिए, हमारे बालों में शैम्पू से नहीं बल्कि नेचुरल एक चमक होनी चाहिए, वो योगा से ही आती है। हम कभी ऐसे खड़े होते हैं, कभी ऐसे खड़े होते हैं, कभी बेंड होके चलते हैं, कभी टांगे जो है वो गैप दे देकर एक जो है साउथ की तरफ जाती है, दूसरी नॉर्थ की तरफ जाती है। तो हमारे बॉडी का पोस्चर ना बैठने का, ना चलने का, ना सोने का बिल्कुल ख़राब होता है। तो योगा करने से हमारा पोस्चर भी ठीक हो जाता है। आज बच्चों को क्वेश्चन याद होता है और थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। फिर सुबह पूछेंगे कि सुबह क्या खाया था तो उनको भूल जाता है। अच्छा, कोई बात कहेंगे कि जाओ उधर से चाय पत्ती ले आना, वो वहाँ से खांड ले आते हैं, उनको वो भूल जाता है। रीज़न क्या है कि कंसंट्रेशन नहीं होती उनकी। तो कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं ध्यान लगाना, तो कंसंट्रेशन के लिए और विल पावर के लिए, यस आई कैन डू इट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। विल पावर अक्सर जो है लोगों में कम होती है, वो पहले ही डर जाते हैं। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही टांगें कांपनी शुरू कर देते हैं, गेम का नाम सुनते ही टांगें कांपनी शुरू कर देते हैं। कहीं बैटिंग करने के लिए जाना है तो ऐसे बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन देखा जी फास्ट बॉलर है, उसके सामने खड़ा होने से पहले ही उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो विल पावर स्ट्रांग करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। मेंटल प्योरिटी, हमारी सोच अच्छी हो, हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आ जाए, हम कंस्ट्रक्टिव हो जाएं, हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, जीलसनेस ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी डेवलप हो जाए, हम हमेशा जो है भले की बात करें, हम ईश्वर परमात्मा परवरदिगार उसकी इबादत करते रहें, तो मन बिल्कुल साफ और शुद्ध हो जाए। इसके लिए योगा बहुत ज़रूरी है। और किसी भी मज़हब को ले लो, जब हम दुनिया में आते हैं, ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला से एक वादा करके आते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे तो हमेशा आपका गुणगान करेंगे। लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो हम इस माया जाल में फंस जाते हैं और हम उसका नाम लेना भूल जाते हैं। और कब लेना शुरू करते हैं? जब हमारा एंड होने वाला होता है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी योगा ज़रूरी है। बचपन से ही हम उस परवरदिगार परमात्मा ईश्वर अल्लाह ताला को माने, उसको मानने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। योगा हमारे शरीर को इस काबिल बना देता है कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो जाती है कि हमारी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है, कंसंट्रेशन बन जाती है, हमारा जो आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसकी इबादत करते रहते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। तो आइए इन इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए